गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर कोनिक सेक्शन से सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने लिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 and 4, 5 whose center lies on the line 4x minus y equal to 3। यानी कि आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो टू गिवन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5 से पास करता है और जिसका सेंटर एक गिवन लाइन पर है। दिस इज द गिवन लाइन 4x minus y equal to 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में जो कुछ भी डेटा दिया हुआ है मैं उस डेटा को फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, एक तरफ फिगर में बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए आपको ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है और इस सर्कल का सेंटर एक लाइन पर है जिस लाइन का इक्वेशन आपको दिया है। ये इसका सेंटर रिज्यूम कीजिए। इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x minus y is equal to 3 और ये सर्कल टू गिवन पॉइंट से पास करता है। मान लीजिए सपोज कीजिए जो एक गिवन पॉइंट है वो है आपका 2, 3 और पॉइंट का नेम A है एंड दूसरा सपोज कीजिए दूसरा गिवन पॉइंट है वो आपका है B और जिसका कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। C इसका सेंटर है। आप AC को ज्वाइन कर दीजिए और BC को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों ही AC और BC दोनों ही इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट्स चाहिए एंड दूसरा इसका रेडियस चाहिए, यानी कि आप AC या फिर CB। यदि हम C का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं देन आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप AC या BC में से किसी एक का लेंथ निकालेंगे जो कि आपका रेडियस होगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पर है तो इस सर्कल का सेंटर यदि अल्फा बीटा लेते हो तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आपको 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3 मिलेगा। या आप चाहो तो इस सेंटर C का कोऑर्डिनेट्स आप xy ही ले लो, तो xy में इक्वेशन आपको एक ऑलरेडी दिया हुआ है 4x minus y equal to 3। तो मैं सपोज कर लेता हूं इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है xy। लेट CXY be the center of the circle, center of the circle। then निश्चित रूप से XY इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4x minus y equal to 3 मिलेगा। 4 times of x minus y is equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि हमें XY में एक और रिलेशन मिल जाए, ठीक है, देन ये रिलेशन और XY में जो एक और रिलेशन आ जाएगा उस रिलेशन की हेल्प से हम आसानी से XY के वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट्स होगा। तो आप यहां देख सकते हो जो कि AC और BC ये दोनों ही क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। सिंस AC इज इक्वल टू BC, आप चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो। AC a स्क्वायर इज इक्वल टू BC a स्क्वायर। नाउ आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कीजिए। AC a स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x minus 2 होल स्क्वायर एंड प्लस y minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर में निकालेंगे। अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर दैट इज x minus 4 होल स्क्वायर एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर दैट इज y minus 5 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। और जो राइट साइड में इसका भी आप होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 एंड प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। दोनों साइड से जो कॉमन टर्म्स है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया
नाउ इस तरफ माइनस 8x है, इस तरफ आएगा तो प्लस 8x हो जाएगा, 8x माइनस 4x जो कि 4x ही सिर्फ बचेगा। यहां 6y माइनस में है और यहां 10y माइनस में है, 10y को इधर लाओगे तो प्लस 10y हो जाएगा, 10y माइनस 6y जो कि आपको बचेगा 4y इक्वल टू 16 एंड 25 दोनों को ऐड कीजिए। 16 प्लस 25 16 प्लस 25 आपका 6 5 11 और 2 2 4 41 आपका हो गया। और लेफ्ट साइड में 4 प्लस 9 बचा हुआ है तो 13 है, तो आप माइनस 13 कर दो इधर। तो आपको एक्स वाई में एक और रिलेशन मिल गया, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 13, आपका ये हो जाएगा 28। 4 4 कॉमन करके आप कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से, यानी कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों, 4 4 ये 28 है, सब 4 से डिविजिबल है तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू मिलेगा 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को आप सॉल्व करके आप आसानी से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहां देखिए आप माइनस वाई देख सकते हो और यहां प्लस वाई है। यदि आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए दोनों को हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। दो इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले के साथ ऐड कर दीजिए, राइट साइड वाले को राइट साइड के साथ ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां पर 4x एंड प्लस x, 4x प्लस x कितना हो गया आपका 5x हो गया, माइनस y प्लस y खत्म इक्वल टू दीजिए एंड 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 हो गया। तो आपको इससे x का वैल्यू मिल गया कितना, 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 2। x का वैल्यू आपको मिल गया 2। नाउ x का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में 2 में या 3 में रखकर 1 में रख करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए 2 से ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो इससे आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 7 में से 2 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो y का वैल्यू मिलेगा 5। हेंस इस प्रकार आप देख रहे हो जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो कि सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 5 हो गया। तो आपको सेंटर निकल गया। अब आपका क्या बच गया, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए इस सेंटर से सर्कल जिस पॉइंट से पास करता है आप उसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। आपने इस पॉइंट को A लिया था तो A लिख दीजिए, इसको B। तो आप चाहे तो ये C से, ये सेंटर आपका C है, सेंटर को आपने C एज्यूम किया था, तो C से आप चाहो तो A का डिस्टेंस निकालो या C से B का डिस्टेंस निकालो, जो भी निकालोगे आपका वो रेडियस के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग रेडियस निकालते हैं। सेंटर हमें ये मालूम है, सेंटर रखते हैं इसको। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कितना होगा, AC के इक्वल होगा। एंड AC कैसे निकालेंगे, यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 2 - 2 होल स्क्वायर, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 5 - 3, 5 - 3 होल स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा 0 का स्क्वायर 0 एंड 2 स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, यानी कि आपको रेडियस आ गई 2 यूनिट। तो आप आसानी से इक्वेशन लिख सकते हो। हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, यदि आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो तो सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक ऐसे सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसका सेंटर अल्फा बीटा पर है, कहां, अल्फा बीटा पर सेंटर है और रेडियस कितना है r। तो आपका सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, रख दीजिए अल्फा बीटा 2 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहे इसको होल स्क्वायर ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y एंड 4 25 एंड 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 25, तो प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameters of a circle of radius 7 unit, then we have to find the equation of the circle। यानी कि इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। एक सर्कल है जिसका डायमीटर, दो डायमीटर, एक डायमीटर इसके अलोंग है, इस लाइन, इन दोनों लाइंस के अलोंग दो डायमीटर्स हैं, यानी कि ये दोनों लाइन उसका डायमीटर फॉर्म करता है। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस है 7 यूनिट। तो आपको उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए मैं उसको फिगराइज करने की कोशिश करता हूं। तो एक रफ स्केच बनाइए, रफ ड्रॉ कीजिए फिगर। सपोज करता हूं ये एक आपका सर्कल है जिसका दो डायमीटर दिया हुआ है। तो सपोज कीजिए एक ये लाइन है और दूसरा ये लाइन है। इन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और ये दोनों ही इसका डायमीटर फॉर्म कर रहा है। ये एक डायमीटर हो गया और ये दूसरा डायमीटर हो गया। दोनों लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है। एक लाइन की इक्वेशन है 2x minus 3y equal to 5 और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 3x minus 4y equal to 7। ये दोनों ही डायमीटर है। सपोज कीजिए ये डायमीटर आपका AB है और ये आपका CD है। आप जानते हो किसी भी सर्कल में यदि दो डायमीटर ड्रॉ करेंगे, नहीं तो वो दोनों डायमीटर एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? यस, सेंटर पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए इसका सेंटर पॉइंट O पर है। देन आपको O का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। नाउ हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O? ठीक है, यदि आपको दो O जो है वो आपका सेंटर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और आप याद रखिए, यदि किसी भी दो लाइन हो या दो कर्व हो या एक लाइन एक कर्व हो, ठीक है, उनका यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके इक्वेशंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी कि ये दो लाइन इक्वेशन जो दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा। एक्स वाई का जो भी वैल्यू मिलेगा वही इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स होगा। तो सबसे पहले आपको तो इन दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कीजिए और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालिए। ठीक है, तो गिवन लाइंस जो वो क्या है? गिवन लाइंस आर 2x minus 3y equal to 5. This is the line number 1 and the second line is 3x minus 4y equal to 7. ठीक है, यदि आप इन दोनों लाइन इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। तो आप किसी मेथड से इन दोनों लाइन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यूज करता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करने से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई में करता हूं 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। चलिए करके देखिए। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6x minus 3 3 जा 9y and is equal to 5 3 जा 15 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 3 जा 6x minus 4 2 जा 8y and is equal to 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्शन कीजिए, सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाएगा। प्लस 6x माइनस 6x कट गया, प्लस 8x माइनस 9y यानी 8y माइनस 9y माइनस y होगा एंड 15 माइनस 14 आपका हो गया 1। तो इस प्रकार आपको y का वैल्यू मिल गया -1, y कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए 1 से चलिए, फ्रॉम 1 ट्वाइस ऑफ x minus 3 times of y is -1 and so this is equal to 5 twice of x and -3 into -1 plus 3 is equal to 5. This implies twice of x equal to 5 minus 3 2 बचेगा और आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, therefore x is equal to 1. तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया 1 - 1. इस पॉइंट सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 1 - 1 और रेडियस तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. रेडियस कितना है, रेडियस इज 7 यूनिट. ठीक है, ये 7 यूनिट रेडियस है. तो आपको सेंटर और रेडियस मालूम नहीं है तो आप आसानी से सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज therefore सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गया, सेंटर जिसको आपने लिया है पॉइंट O और O का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया 1 - 1. ठीक है, hence equation of the circle is equation of the circle is क्या होता है, यदि सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है, किसी सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा पर है और रेडियस यदि आर है तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट अल्फा बीटा विथ रेडियस आर यूनिट. दैट इज क्या बन जाएगा, देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर 1 - 1 यूज करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस बीटा इज -1. So minus plus 1 whole square is equal to r is 7 and so this is 7 square. और आप इसे होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगा जनरल फॉर्म में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ पर मिलेगा -2x और यहाँ पर मिलेगा +2y. यहाँ 1 यहाँ भी 1 और इधर 49 तो 1 + 1 2 और 49 रहेगा तो 2 - 49 जो कि हो जाएगा -47. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जिसे आपको निकालना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 3 1 एंड व्हिच कट्स ऑफ अ chord ऑफ लेंथ 6 यूनिट ऑन द लाइन 4x - 3y = 11. यानी कि आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर 3 1 पर है. सेंटर कहां पर है, 3 1 पर है और जो कि इस लाइन पर 4x - 3y + 11 = 0 इस लाइन पर एक कोड बनाता है जिसका लेंथ है 6 यूनिट. तो इसका हम लोग पहले रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. सपोज कीजिए इस सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड करना है. इसका सेंटर मालूम है 3 1 पर है, सेंटर मालूम है. सपोज कीजिए इसका सेंटर है C जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3 1 एंड एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है. ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है कितना है 4x - 3y + 11 = 0. इस पर जो ये कोड कट कर रहा है इसका लेंथ आपको मालूम है कितना 6 यूनिट है, यानी कि पूरा लेंथ 6 यूनिट है. This length is 6 unit. Then आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है. तो आपको सेंटर मालूम है ऑलरेडी, आपको सिर्फ रेडियस चाहिए. ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ठीक, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं. एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी गिवन लाइन पर लेंथ निकालने का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लेंथ निकाल लेंगे. और जब लेंथ निकल गया तो ये पूरा जो है 6 यूनिट है तो इसका हाफ जो कितना होगा 3 यूनिट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा. एंड देन हम लोग ये रेडियस की आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके. आपका ये रेडियस निकल जाएगा. ठीक है, यहां पर आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है आप लोग जानते हो, जो यदि आप
सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को टू इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी कोड का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये पूरा 6 यूनिट है, हाफ इससे कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। आपको सिर्फ ये सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि मान लीजिए पॉइंट क्यू है तो आपको सी क्यू का वैल्यू चाहिए। तो पहले आप सी क्यू कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू होगा मॉडुलस, और इस लाइन के इक्वेशन के लेफ्ट साइड में x के जगह पर 3 और y के प्लेस पर 1 रखिए, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो ये 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस 4 3 जा 12 माइनस 3 एंड प्लस 11 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस 9 25, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 11 23 माइनस 3 आपका 20 हो जाएगा, तो 20 का मॉडुलस तो 20 रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 25, ये आपका 5 हो गया, 5 4 जा 20 होता है, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि आपका जो CQ का लेंथ है ये कितना आ गया, CQ कितना आ गया आपका 4 यूनिट आ गया। देन आसानी से आप इसका रेडियस निकाल सकते हो, सपोज करो ये पॉइंट A है, देन रेडियस, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस जो कि आपका AC है, AC इक्वल टू, यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, CQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, CQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू CQ आपका 4 निकाले हो तो 4a स्क्वायर एंड प्लस AQ कितना है, 3 यूनिट है, तो 3a स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 एंड 3a स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, एंड सो द रेडियस इज आल्सो 5 यूनिट। आपका रेडियस भी निकल गया, 5 यूनिट का रेडियस हो गया। तो अब आप आसानी से इसका इक्वेशन लिख सकते हो, hence equation of this circle is, hence equation of the सर्कल इज, यहां पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर अल्फा बीटा सेंटर है और रेडियस है, अल्फा बीटा एग्जाम्पल 3 1 प्लेस कर दीजिए, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां माइनस 6x, यहाँ माइनस 2y एंड 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया, एंड दिस इज द आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट which touches the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 20 is equal to 0 at 5 यानी कि आपको एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस 5 यूनिट है और जो इस सर्कल को 0.55 पर टच करता है। सबसे पहले मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूं, सपोज कीजिए ये गिवन सर्कल है, इसका इक्वेशन ये है, ये इसका इक्वेशन, ये इस सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, और ये पॉइंट पर ये सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 5 5, और सपोज कीजिए आपका ये पॉइंट है P। नाउ इसका सेंटर C1 और सपोज इसका सेंटर C2 है। अब C1 और C2 दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो निश्चित रूप से यह कहां से पास करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और आपको
आपको इस सर्कल के इक्वेशन मालूम है, तो इस सर्कल के इक्वेशन के हेल्प से आप इसकी सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो और इसका रेडियस निकाल सकते हो। आपको जरूरत है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। यदि सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया तो रेडियस आप आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। नाउ जो गिवन सर्कल है उस सर्कल को पहले देखिए, उसकी हेल्प से हम लोग जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे। द गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, दिस इज 4, एक्चुअली में दिस इज 4y है, 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज सर्कल नंबर 1। नाउ यदि इस सर्कल की इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस दोनों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे 2g का वैल्यू कितना मिला आपको, 2g, द वैल्यू ऑफ 2g इज -2, this implies the value of g is -1, 2f, the value of 2f is -4 and this implies the value of f is -2 and the value of c is -20, c का वैल्यू -20। Hence आपको सेंटर कितना मिल गया, सेंटर जो C1 है, C1 का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, -g माइनस f, फॉर्मूला होता है -g माइनस f, and so this is equal to 1 2 and radius, and what is the radius, the radius is रेडियस यानी कि आप इसको C1p लिख सकते हैं, रेडियस है आपका C1p और वो आपका होगा रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो दिस इज इक्वल टू g स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 आपका ये हो गया, तो आपका ये रूट अंडर कितना मिला, 24 प्लस 1 25 एंड सो दिस इज इक्वल टू 5। तो आपको जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है 1 हो गया 1 2, दिस इज 1 2 एंड C1p का लेंथ हो गया आपका 5 यूनिट, ठीक है। नाउ हमें C2 का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इसका हमें रेडियस मालूम है, यस इसका भी रेडियस आपका 5 यूनिट है, इसका भी रेडियस कितना है 5 यूनिट है, और ये 5 यूनिट नहीं लिखा था 4 यूनिट रहता फिर भी आप C2 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। वहां पर लोग यूज करते सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि P जो है इस लाइन C1 C2 को C1P is to C2P के रेशियो में वो कट करता और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से C2 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। यहां पर आप देख रहे हो जो आपका P जो हो गया वो C1 C2 का मिड पॉइंट हो गया, तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके आप C2 का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। आप एज्यूम कर लो C2 का कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है। नाउ P का कोऑर्डिनेट्स चूंकि P मिड पॉइंट है तो निश्चित से P का कोऑर्डिनेट्स होगा वो अल्फा प्लस 1/2 और बीटा प्लस 2/2 हो जाएगा। इक्वेट करके हम लोग अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस आप देख रहे हो यहां पर जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 5 है वो क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2। इससे पहले आप एज्यूम कर लो, जस्ट एज्यूम कीजिए जो C2 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है आपका अल्फा बीटा। देयरफॉर जो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा उसका फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स बाय 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बाय 2। ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। यहां पर P का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है 5 5 और सम ऑफ x कोऑर्डिनेट 1 प्लस अल्फा बाय 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस बीटा बाय 2।
आप इक्वेट कर दीजिए तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 का वैल्यू 5 मिलेगा। 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड 2 प्लस बीटा बाई 2 इसका वैल्यू भी आपको 5 मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड 2 प्लस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 10। इससे आपको अल्फा का वैल्यू मिला 9 एंड बीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपका 8। तो अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया। अब आसानी से आप इक्वेशन लिख सकते हो। हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, हेंस इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला है, इसमें आप अल्फा बीटा को रख दीजिए। x माइनस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 9, x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा दैट इज y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस इज गिवन 500 सो दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि जो आपका जनरल फॉर्म होता है उसमें आप इक्वेशन ला सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।